नमस्कार प्यारे दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 संघवाद। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, हर रोज़ एक चैप्टर आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही एसएसटी का मैंने पूरा जिम्मा ले रखा है। एसएसटी का हर वीडियो रोज़ 15 मिनट के आपको मिलेंगे, जिसमें एक चैप्टर रहेगा। और अगर आप रोज़ 15-15-15 यानी कि 45 मिनट सुबह, शाम और दोपहर देते हो, तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आपका इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। एसएसटी में आप लगभग 85 प्लस मार्क्स ले आओगे, इतना कर पढ़ के। बस आप एक बार देख लो इसे, ठीक है ना। बाकी एक बार रिवीजन कर लेना। और इसका नोट्स चाहिए तो इस बार मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस, ये चैप्टर 2 है संघवाद। तो सबसे पहले हम समरी देखेंगे और पॉइंट्स जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उसे देखेंगे। फिर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। संघवाद क्या है, ठीक है ना। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता दो स्तरों पर बांटी जाती है, राज्य और केंद्र। केंद्र मतलब जो मुख्य है, जैसे भारत हमारा केंद्र हो गया, और भारत में कितने राज्य हो गए? 28। तो वो सारे कितने हो गए? राज्य हो गए। और केंद्र जो हो गया एक। केंद्र में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और राज्य में होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। दोनों स्तर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों के अनुसार कार्य करते हैं। भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसमें मजबूत क्या है? केंद्र है। बहुत सारे संघीय देश कैसा होता है जिसमें राज्य मजबूत होता है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे हो गए राज्य हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे देश ऐसे होते हैं जिसमें राज्य मजबूत होते हैं, परंतु भारत जो संघ है इसमें केंद्र मजबूत है। इसमें यूपी बिहार ना होके कौन सा मजबूत है आप मान लोगे तो भारत मजबूत हो गया, ठीक है ना। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मजबूत कहलाएगा। संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? दोहरी शासन व्यवस्था है। इसमें दो शासन व्यवस्था है, राज्य में और केंद्र में, जिससे क्या हो गया? सरकार चलाना आसान हो गया, जनता की सेवा करना आसान हो गया। केंद्र और राज्य दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और दोनों का क्षेत्र भी निर्धारित है, जो कि आगे पढ़ेंगे। संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। समवर्ती सूची भी आगे देखेंगे। केंद्र सूची में क्या होता है? केंद्र के बारे में होता है, जो कि केंद्र किस चीज़ पे कार्य करेगी। राज्य सूची में जिसके अनुसार राज्य कार्य करेगी। और समवर्ती सूची दोनों का होता है, जिसपे दोनों कार्य करती है। देखो, संविधान सर्वोच्च है। किसी भी सरकार मतलब कोई भी सरकार जो है संविधान से ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय विवादों को हल करता है, मतलब कि ये जो न्यायालय है ये विवादों को हल करता है। सरकार की भी विवाद मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि सरकार के विवादों को भी हल करती है और जनता के विवादों को भी हल करती है। और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। राज्यों की सरकारें स्वतंत्र, मतलब राज्य अपने विषय पर निर्णय ले सकते हैं, इसमें केंद्र दखलंदाजी नहीं करेंगे। शक्ति साझेदारी, पावर शेयरिंग, केंद्र राज्य को आदेश नहीं देता बल्कि साझेदारी के साथ कार्य करता है। यानी कि केंद्र को ये कहा गया है कि आप राज्य को आदेश नहीं दे सकते हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि ये गुलाम नहीं है, ठीक है ना। बल्कि आप इसे सलाह दे सकते हैं कि तुम भी शिक्षा पर काम करो, मैं तुमको इतने भत्ते मतलब इतना सहायता देता हूँ, ठीक है ना। भारत में शक्तियों का विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान ने विषयों को 3 सूचियों में बांटा है, ठीक है ना। ये जो शक्ति का विभाजन किया है 3 सूचियों में किया है। पहला क्या है? संघ सूची, केवल केंद्र सरकार के लिए, जैसे रक्षा, वित्त, विदेश नीति, मुद्रा और रेलवे, ये क्या है? केंद्र का है। रेलवे का क्या है? केंद्र का है। विदेश नीति सिर्फ केंद्र, और मुद्रा यानी कि बैंक जो पैसा बनाती है, वो सारी चीज़ें किसका नियंत्रण रहता है इन पे? तो संघ सूची यानी कि केंद्र का। और राज्य सूची क्या है? स्टेट लिस्ट, केवल राज्य सरकार के लिए, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना। कि वो कितना बहाली निकालेगी, पुलिस को कैसे नियंत्रित करेगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं? कितना वेतन देगा, राज्य के अंतर्गत। और स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में क्या है? दोनों सरकारें, जैसे शिक्षा क्या हो गया? उस पर केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। वन पे क्या है कि जैसे किसी क्षेत्र में वन है तो उसे काटना है नहीं काटना है, इसका आदेश केंद्र सरकार भी दे सकती है और राज्य सरकार भी दे सकती है। विवाह, श्रम कानून, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है। लेकिन अगर इन दोनों में विवाद हो गया, कभी मान के चलो अगर केंद्र कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, राज्य कह रहा है नहीं मैं ऐसा करूँगा, तो समवर्ती सूची के अनुसार केंद्र का ही फैसला मान्य होगा, राज्य को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है? ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत केंद्र है, केंद्र का राज्यों पर आपातकालीन अधिकार है। केंद्र का क्या है? राज्यों पर अगर आपातकाल लगा देता है राष्ट्रपति किसी कारण बस, कभी आतंकी अटैक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है, तो क्या होता है वैसे में राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकालीन घोषित किया जाता है और
उस समय किसका अधिकार हो जाता है? केंद्र का अधिकार। संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव, राज्यों के बीच मतभेद हो तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है। अगर दो राज्यों के बीच मतभेद है किसी चीज़ को लेकर, जैसे पानी के लेके होता है, या फिर किसी वन को लेके, या फिर किसी क्षेत्र को लेके, तो उसका समाधान कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। उसमें कौन बैठते हैं? विधायक लोग जो होते हैं, या फिर संसद लोग जो होते हैं, उस मतलब कि विधायक लोग जो होते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं और अपना निर्णय करते हैं। तो क्या है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज, 1980 के बाद भारत में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कब? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ वो किसको? पंचायत और नगर निकायों को क्या किया? संवैधानिक दर्जा दिया। और तभी से मुखिया उखिया का चुनाव होने लगा, या फिर नगर पालिका, ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। अब स्थानीय स्तर पर भी चुनाव होते हैं, फंड दिए जाते हैं और विकास कार्य तय होते हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, शब्द परिभाषा। संघवाद शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य में बांटी जाती है। संघवाद में क्या होता है? सत्ता केंद्र और राज्य में बांटी जाती है, और भारत एक संघ देश है, ठीक है ना, संघीय देश है। केंद्र सूची वो विषय जिन पर केवल केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची वो विषय जिस पर केवल राज्य कानून बनाता है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर वाले में पूछ सकता है। संवर्ती सूची वो विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। विकेंद्रीकरण सत्ता को निचले स्तर पर बांटना, पंचायत राज, ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली। अगर 2 नंबर में पूछता है कि राज्य सूची क्या है, तो इसमें 2 उदाहरण भी लिख देना है, जैसे कि वो विषय जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, क्या हो गया? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और 2 उदाहरण क्या दोगे? वन और कृषि, ठीक है ना, ये 2 उदाहरण हो गए इसके। या फिर स्वास्थ्य, और फिर दे सकते हैं यहाँ पे पुलिस, ये सब, ठीक है ना, प्रशासनिक सेवा। शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर। संघवाद क्या है? संघवाद एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता 2 स्तर केंद्र और राज्य के बीच बांटी जाती है, और दोनों अपने अपने विषयों में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखो दूसरा, भारत में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? तो कैसे किया गया? भारत में शक्ति को 3 सूचियों में बांटा गया। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और मार्क्स अच्छे से लेना है, इसके लिए उदाहरण भी देंगे। संघ सूची में क्या आ जाएगा? जैसे केंद्र, रेलवे हो गया, या फिर मुद्रा हो गया, ये सब क्या आता है? विदेश नीति, संघ सूची में। और राज्य सूची में उदाहरण दे देंगे हम, जैसे कि वन, पुलिस, प्रशासन कार्य हो गया, या फिर हो गया आपका कृषि हो गया, ये सब क्या आ गया? राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में क्या आ गया? समवर्ती सूची में हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर सरकार और ये दोनों बना सकती है। समवर्ती सूची क्या है? देखो पूछ दिया, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन विवाह आदि। देखो आ गया। इसमें क्या होगा? इतना लिख देने से बस 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए क्या विकेंद्रीकरण उचित है। जैसे कि सिर्फ केंद्र को ही ना सत्ता मतलब पूरा अधिकार सबके, कुछ कुछ राज्यों को भी दिया जाता है, इसलिए विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। पंचायत राज क्या है? ग्रामीण स्थिति में स्थानीय शासन की व्यवस्था जिसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसे क्या हो गया? पंचायत राज हो गया। पंचायत राज जो होता है त्रिस्तरीय लेवल पर होता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत, मुखिया और नगर पंचायत, ये 3 स्तर पर बता हुआ रहता है। और उसमें भी 3 स्तर होते हैं, जैसे कि पंचायत समिति हो जाता है, वार्ड हो जाता है, मुखिया हो जाता है, और जिला परिषद होता है, नगर पालिका, नगर परिषद। तो बहुत सारे स्तरों पर ये भी बता रहता है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर, 5 से 8 मार्क्स तक ये पूछा जाएगा। संघवाद की मुख्य विशेषता समझाइए। संघवाद की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: दोहरी सरकार, वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, संविधान सर्वोच्च होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसमें राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है, शक्ति साझेदारी। इन विशेषताओं के कारण भारत एक संघीय देश है जिसमें मजबूत व संतुलित सत्ता संरचना है। भारत में शक्तियों के विभाजन को विस्तार से समझाइए। ये भी 6 नंबर में आता है, ठीक है ना। भारत में संविधान ने शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है: संघ सूची, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा; राज्य सूची, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य; समवर्ती सूची, शिक्षा, विवाह, वन। इन विभाजनों से केंद्र व राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिसमें प्रशासन प्रभावी होता है। देखो बच्चों, मैं सिर्फ इसको होता है ना पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब मैं एक एक चीज़ को अच्छे से नहीं समझा सकता, इसलिए बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो मुख्य है उसे मैं लाता हूँ और बताता हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये विश्वास मान लेना, ठीक है ना। भारत में विकेंद्रीकरण की
आवश्यकता और महत्व बताइए। विकेंद्रीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर जल्दी होता है, इसलिए पंचायती राज आया था। जनता की भागीदारी बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, स्थानीय विकास कार्य तेज होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायत राज व नगर निकायों को सशक्त बनाया, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। पंचायत राज इसीलिए है क्योंकि स्थानीय स्तर पर क्या हो गया, बताया गया था कि उसका जो निर्णय होता है सही तरीके से होता है, किसी समस्या का समाधान सही तरीके से स्थानीय लोग कर सके, इसलिए स्थानीय स्थानीय स्तर पर क्या लाया गया, नगर निकायों को लाया गया और नगर पंचायत को लाया गया, पंचायत को लाया गया। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया। आज का वीडियो लगभग 10 से 11 मिनट का है। इसे देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ बचेगा दूसरा चैप्टर से जिससे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ते रहो, कल नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से रोज़ आते रहेगा, देख लिया करो।